अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और पाक कमोडिटीज़ के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाक कमोडिटीज़ का मूंगी पर तज्ज़िया बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि 2021 में हमने क्या कहा था कि मूंगी में किस चीज़ का रुझान है, और आज मैं उसको फॉलो करूँगा कि जो हमने कहा था वो सही हुआ है या नहीं सही हुआ। तो जब भी आप कोई तहरीर देखें, अगर आपको कोई कहे कि इसमें मंदा लगता है या इसमें तेज़ी लगती है, तो आप उसको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फॉलो अप करें कि आया कि उसने सही कहा है या गलत कहा है। तो हमने मूंगी के ऊपर लोगों को बताया था रिसर्च करके कि इस बार इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। स्टार्टिंग टाइम था, एक्यूमुलेशन फेज़ था, तो मूंगी जो है वो स्टार्टिंग में ही तेज़ हो गई। चूँकि पिछले साल लोगों ने मूंगी का काफ़ी ज़्यादा रेट देखा हुआ था, तो लोगों का ख्याल था कि इस साल भी अच्छा रेट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ के मंदा और तेज़ी का इन्हिसार सबसे ज़्यादा जो होता है वो उसकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई पर होता है। तो आए आपको पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मूंगी का डेटा, यहाँ पल्सिस में यहाँ पे आपको मूंगी का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पुराना डेटा देखना है तो वो भी आपको हिस्टोरिकल एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में मिल जाएगा। बाकी अभी डेटा निकालते हैं और चेक करते हैं कि जो डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है और उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो डेटा है, ये मैं डेली का जो मेरे पास डेटा आता है, जो डेली का रेट आता है, उसको रिकॉर्ड करता हूँ और फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता हूँ। तो लोकेशन हमारे पास ये फैसलाबाद की, आप लोकेशन आईडी देख सकते हैं 10 है, प्रोडक्ट आईडी 34 है। यहाँ रेट्स में जाएंगे और यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लगाते हैं। लोकेशन आईडी हमारे पास 10 थी और आइटम आईडी थी हमारे पास 34 थी आई थिंक। तो मेरे पास जितना भी मूंगी का जो रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे आ गया है। अब इस रिकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं, इसका चार्ट बनाते हैं, चेक करते हैं कि ओवरऑल जो ईयरली ट्रेंड था वो क्या था। आपने लोगों की तहरीरों में देखा होगा जी कि लोग 200 रुपया कम मोल लिख देते हैं, मंदे का रुझान है। फिर 200 रुपया ज़्यादा हो, तेज़ी का रुझान लिख देते हैं। वही मार्केट हो, मिला जुला रुझान लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। एक ट्रेंड डिस्कवर के करने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और कोई भी ट्रेंड है उसके उसके ऊपर दलाइल वगैरह होते हैं कि आया कि ये ट्रेंड सही है या गलत है या क्या है। अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे मूंगी में तेज़ी लगती है और वो तेज़ी जनाब 3 साल बाद आए, तो ऐसी तेज़ी का आपको क्या फ़ायदा होगा। 3 साल आप होल्ड करके रखेंगे, वो जनाब वो उसको डंक लग जाएगा, वो मूंगी गंदी हो जाएगी। तो मंदा और तेज़ी का टाइम होता है, इसके अलावा कॉस्ट कंपैरिजन भी होता है। अगर दो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट में एंट्री लेनी है। ये कि जनाब आप 2 साल एक चीज़ को स्टॉक करके रखें और इन दी एंड आपको जाके मंदे में बेच दें और फिर जनाब वो कुछ अरसे बाद तेज़ी हो जाए, और ऐसा नहीं होता। बाकी ट्रेंड के अलावा आपने और भी चीज़ें देखनी होती है कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, बेचना क्या है। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें, आप डिसाइड करें कि मैंने इस चीज़ को बेचना किस लेवल पे है। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तो तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। चाहे मंदे का ट्रेंड हो, चाहे तेज़ी का ट्रेंड हो, चाहे जो मर्ज़ी ट्रेंड हो। मेन चीज़ होती है आपका टारगेट पॉइंट क्या है। आप सारे समंदर का पानी एक साथ नहीं पी सकते। अगर आप इस तरह के प्लेयर हैं तो फिर आपका कोई 10 सालों में एक आधा साल ही लगेगा, इसके अलावा आप मंदा ही करते रहेंगे।
मंदा करने से मुराद ये कि आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ हमारे लिए प्रॉफिट है, चाहे मूंगी हो, माश हो, जो भी हो। और हम देखते हैं कि मूंगी का ट्रेंड क्या था 2021-22 में। अगर आपने इसका आगे का ट्रेंड देखना है उसके लिए आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी मंदा तेज़ी की गाइडलाइन के लिए, प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए, कंजम्पशन रिपोर्ट के लिए, डिमांड सप्लाई सारी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो ये मूंगी का डेटा था जो कि मेरी वेबसाइट पर था। अब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ इस सारे डेटा को। ये एक लाइन चार्ट है, ये आपके सामने लाइन चार्ट आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत कर देता हूँ। इसके नीचे वाले से 25, हाँ या 60 रख देते हैं। अब ये जो मेरे पास डेटा है ये 5/8/2020 से शुरू हो रहा है और 5/4/2022 तक है। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 20 महीनों का डेटा है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि हमारे क्या एनालिसिस थे। हमने 2020 में मूंगी के ऊपर क्या कहा था, ये आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं कि हमने जनाब मूंगी के ऊपर क्या कहा था। तो हमने लोगों को रिसर्च करके बताया था कि इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमें तेज़ी नज़र नहीं आती, आप मूंगी में इस बार ट्रेड ना करें, यही कहा था। तो अभी जो है वो क्या कहते हैं, ट्राई करते हैं इसको ट्रेडिंग व्यू में आपको इसके एनालिसिस करके दिखाते हैं। पिक्चर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले तो सबसे पहले फॉलो अप करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने रिसर्च की थी इस पॉइंट के ऊपर कि हमें मूंगी में जनाब तेज़ी नहीं लगती, लेकिन मंदा तेज़ी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा गर्म थे, कैमुलेशन फेज़ था। स्टार्टिंग में ही 2-3 हफ्ते में मूंगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, 74-75 रुपये मन तक चली गई। देखिए मेन चीज़ जो रिसर्च होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई, जो भी एनालिसिस है, उसके अलावा भी मुमकिन है कि मार्केट जो है वो मंदा तेज़ी उसके अकॉर्डिंग ना हो। ये जो है तिजारत की खूबसूरती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मार्केटें चलती हैं आपकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, मेरे जैसा अगर कोई बंदा होता तो प्रॉफिट वो मस्ट टेक कर लेता। ठीक है, स्टार्टिंग 3 फेज़ होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, मैनिपुलेशन फेज़ होता है, एक्सपेंशन फेज़ होता है। एक्यूमुलेशन डिमांड से पहले वाला फेज़ होता है, मैनिपुलेशन डिमांड के दौरान वाला फेज़ होता है, और एक्सपेंशन जो है वो डिमांड के बाद वाला फेज़ होता है। तो कोई भी चीज़ अगर कैमुलेशन फेज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आप उसमें एक बार नफ़ा लाजमी पक्का करें, चाहे आपको उसमें मज़ीद तेज़ी भी लगती हो। लेकिन मार्केटों के अंदर करेक्शन आती है, ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा मार्केट जो है वो एकदम से शूट आउट कर जाए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमने रिसर्च कराया था, ये हम आपके लिए एक सप्लाई लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो आपका ट्रेंड चला है मंदे का रुझान 5/1/2021 से लेके 5/12/2021, ऑलमोस्ट 11 महीने आपका शदीद किस्म का मंदा आया। और ये देखें, ये जो एक सप्लाई लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है। ये देखें कि जब भी प्राइस इसके करीब जाती थी रिजेक्ट, दोबारा करीब गई रिजेक्ट, दोबारा करीब गई रिजेक्ट, दोबारा करीब गई रिजेक्ट, यहाँ पे आई। अब देखें यहाँ पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं। अगर किसी ने ट्रेड लेनी है तो वो यहाँ पे ट्रेड ले, और ये जो ये यहाँ तक उसका उसका प्रॉफिट है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको मदद मिलती है कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपने एग्ज़िट लेना है। इसके अलावा जब यहाँ पे एक बार मूंगी गई, जब इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर गालबन 85 रुपये किलो पर आ गई, तो देखें ये इतना सारा ये जो गैप है ये आपका प्रॉफिट है। तो आप ये देखें, अब ये आपकी सप्लाई लाइन है। यहाँ पर जो है वो मूंगी ने लाजमी वापस आना है, सूनर और लेटर।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अगर किसी ने कोई चीज़ समझनी है तो वो कमेंट में बताए, हम उसको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। देखिए अब दोबारा हमने जो है वो अब यहाँ से मंदे का रुझान, आप हमारी पुरानी पोस्टें खोल के चेक कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आपको लिख रहे हैं मंदे का रुझान है, मंदे का रुझान है, मंदे का रुझान है। इसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन की रिसर्च थी, कंजम्पशन की रिसर्च थी, हमारी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की टीम थी। उनकी रिसर्च करने के बाद मैं तो ये फॉलो अप कर रहा हूँ कि आया कि उन्होंने मंदा कहा है, वाकई मंदा हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब साल पूरा गुजर गया तो हमने यहाँ पे लोगों को कहा कि यहाँ पे आप मूंगी लें। यहाँ पे देखें सप्लाई लाइन से ऊपर रेट जब चला गया तो इस पॉइंट के ऊपर हमने लोगों को कहा कि आप मूंगी लें या मूंगी में बेहतरी लगती है। तो यहाँ 80-85 रुपये वाली मूंगी आप देखें यहाँ पे 4800 तक गई है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूसली जो है वो आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन फेज स्टार्ट हो गया। अब मैनिपुलेशन फेज में क्या होता है जी, मैनिपुलेशन फेज में मिला जुला रुझान होता है, 100 ऊपर जाता है, 100 नीचे जाता है। ठीक है, आप भी जो हमारे मूंगी के जो काम करते हैं, जो मूंगी के मेंबर्स हैं, वो भी देख रहे होंगे कि यार ये तो अपना 5/12/2021 से लेके तकरीबन 5/3/2021 4 महीने हो गए ये एक चीज़ लिख रहे हैं जी, मिला जुला रुझान है, मिला जुला रुझान है। फॉलो करते हैं कि वाकई मिला जुला रुझान था भी या नहीं था। हम कोई ऐसे ही मुंह उठा के मिला जुला रुझान नहीं लिख देते। आपको मार्केट में 100 बंदे मिलेंगे जो ऐसे ही बगैर किसी रिसर्च के जो है वो लिख देते हैं जी मिला जुला रुझान है। ये एक कंटिन्यूस कंसोलिडेशन फेज़ है। फिर आपको पता है कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होती है और वो एक्सपेंशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और एक्सपेंशन पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखें एक और छोटा सा आपका ट्रेंड जा रहा है कंटिन्यूसली। आपकी मूंगी इस चीज़ को दोबारा, ये एक ट्रेंड है, ये एक सप्लाई लाइन है। अब सप्लाई लाइन से जब भी ऊपर एक रेट जाता है तो तब जो है मार्केट में आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमने आपको मंदे का रुझान बताया है तो अब सारी ज़िंदगी मंदे का रुझान ही चलता रहेगा। हर मंदे से तेज़ी और हर तेज़ी से मंदा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, आपको पता लग गया होगा कि अगर किसी चीज़ में रुझान चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ट्रेंड का जो है वो ब्रेकआउट हो गया है। तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर चार्मिंग है, यानी कि इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि फंडामेंटल्स इसके क्या है। इस बार इसकी बिजाई कैसी हुई है, इसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है, कि लोकली आ रही है, इसके इतने इश्यूज़ नहीं होते। इसकी क्वालिटी कैसी है, फिर इसके ऊपर वेदर एनालिसिस होते हैं कि वेदर एनालिसिस क्या है, फिर इसकी कंजम्पशन होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की सप्लाई भी शॉर्ट होती है लेकिन उसकी डिमांड भी शॉर्ट हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि खाली किसी की सप्लाई शॉर्ट होने से ही कोई प्रोडक्ट जो है वो तेज़ हो जाए, हमें डिमांड के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, बाकी मार्केट एनालिसिस भी करने पड़ते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट के लिए इसे शेयर भी करें। आपके अगर कोई भी सवालात वगैरह है तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर आगे मूंगी के जो फीचर कोड्स हैं उनके बारे में आपको जानना है तो उसके लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको साथ साथ सारी चीज़ें बर वक्त पता चलती जाएंगी। अगली वीडियो मेरी जो है वो चीनी के ऊपर है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही चीनी के ऊपर वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।